शांति। आज 25 जान 2025। महावाक्य मधुबन। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना, चुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न, संगम युग पर सबसे ताकतवन किसको कहेंगे? बाबा क्या कहते हैं? संगम युग पर सबसे ताकतवान किसको कहेंगे? सोचिए थोड़ा सा, किसको कहेंगे सबसे ताकतवान? उत्तर में, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने अपना तन मन धन सफल किया है वह कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रश्न है। संगम युग पर सबसे ताकतवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं, वो है ताकतवान। कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। कुछ तो कर ले, तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। गीत चला है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीरवान बन रहे हो। हाँ, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और कहते भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच तो नहीं लिखा। यह श्री कृष्ण तो तुम्हारे अभी के पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा लक्ष्य है। फिर शिव भगवान वाचो की, बाबा कहते फिर शिव भगवान वाचो की मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले ज़रूर प्रिंस कृष्ण बनेगा, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं। कृष्ण तो इसी पढ़ाई से पहला सतयुग का प्रिंस राजकुमार बनेगा। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह है ईश्वरीय पढ़ाई, यह है पाठशाला। यहाँ पे रोज सद्गति का सद्बुद्धि का पाठ पढ़ाया जाता है, वो भी भगवान द्वारा। तो बाबा कहते कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाने आता हूँ, सो श्री कृष्ण बनने लिए ये ज्ञान तुम सुनते हो। पाठशाला का टीचर तो शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से तकदीर बनाने आए हैं। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर राजयोगा से प्राप्त करते हो। शिव बाबा द्वारा पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधा कृष्ण निकालते हैं। तुम्हारे चित्र फर्स्ट क्लास है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। दुम पूछ को, हाँ क्या है ये शरीर? बाबा ने बोला पूछ है आज। तो कर्मातीत अवस्था को तो हम सबको प्राप्त करना है, तो इस शरीर रूपी दुम को भूलना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह मेहनत करनी है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। वरदान का विस्तार, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है।
सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की दुनिया की परिस्थिति अपने स्थिति को हिला ना सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहजी स्थित हो सकेंगे। कितना सुंदर है आज के वरदान और वरदान का विस्तार। बाबा ने इसमें हमें समझाया कि शरीर के आने वाली परिस्थिति, या देखो बाहर में पांचों तत्वों में के द्वारा भी परिस्थिति आएगी, या हमारे शरीर में भी हिसाब किताब बीमारी के रूप से आएगा, तो भी हम नहीं हिलेंगे, तभी प्राप्ति है। इसलिए वरदान का बार बार अभ्यास करें। हम सबको मालूम है, जानकी दादी जी 21 बार 16 बार मुरली पढ़ते थे, तभी वो इतने श्रेष्ठ बने। स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। दादी जी 104 वर्ष के आयुष्य तक अंत तक सेवा करते रहे, तो इतनी शक्ति कहाँ से मिली? ज्ञान अमृत से, बाबा की शिक्षा से, मुरली से। इसलिए हम फिर से देखते वरदान का विस्तार। बाबा कहते कर्मभोगी रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अब अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्मभोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है।
देख रहे थे वरदान का विस्तार। तो अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। कोई भी देह की दुनिया की परिस्थिति को हिला न सके, अपने दुनिया की स्थिति को हिला ना सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज ही स्थित हो सकेंगे। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। बाबा ने क्या कहा? हमेशा बाबा कहते थे पवित्रता का व्रत श्रेष्ठ व्रत है, लेकिन आज लॉटरी लग गई। जैसे आज बाबा ने कहा है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।